बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और वो साइफर भी आपके सामने खुलकर सामने आ गया, लीक हो चुका है, तो जनाब उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 15 माह हो चुके हैं। इमरान खान साहब बार बार इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि उनकी जान को खतरा है। पहले जनाब उनको जिस तरह से बंद कमरों में कत्ल करने की साजिश हुई, फिर उन पर फायरिंग की गई, उनको जहर देने की कोशिश की गई। शौकत खानों में जनाब उनके जो डॉक्टर्स हैं उन तक अप्रोच करने की कोशिशें की जाती रहीं, और फिर उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके जरिए इमरान खान साहब को जो है वो बक करने की कोशिश होती रही। तो बहुत सारी ट्राइल्स की गई कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जनाब रास्ते से हटाया जा सके, और फिर उनको हेलीकॉप्टर को भी जो है वो रॉकेट लॉन्चर से मारने की कोशिश हुई। अब जनाब इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, वहां से भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आ चुका है कि अटक जेल में एक बड़ी वारदात डाली गई है, और बहुत होलनाक इंकशाफ हुआ है जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कर दी है। यह सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान को जहर दे दिया गया है। यह मामला किस जानिब जा रहा है, खतरनाक इस वक्त ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई है। ये मामला जो है वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो आते ही मुस्ताफ़ी हो गए हैं। किस नशिस्त से मुस्ताफ़ी हुए हैं, मामला क्या है, वो उनकी मुस्ताफ़ी होने की वजह क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर वो GHQ और PDM जिनके बारे में ये कहा रहा था कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ जो हैं वो एक पेज के ऊपर हैं, तो ये एक पेज फटा है, और GHQ ने आज बाकायदा तौर पर PDM के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, और शहबाज शरीफ को जिस तरह से जो है वो ठोक कर जवाब दिया गया, और फिर शहबाज शरीफ ने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं ये कोशिश करता हूं कि अच्छी खबरों से आगाज़ किया जाए, और आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतें जो हैं उसमें इजाफे का इम्कान पैदा हो चुका है, और ज़राए ने यह बताया है कि 15 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो सकता है, और आलमी मार्केट में पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस खाम तेल की कीमत $86 से तकरीबन $51 फी बैरल तक पहुँच चुकी है, जबकि तेल पर $2 फी बैरल जो है वो चार्जेस भी अलग लगा दिए गए हैं, तो जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में ₹15 पेट्रोल जो है वो फी लीटर इजाफे का इम्कान पैदा हुआ है। और ये ₹15 अगर हो जाते हैं तो तकरीबन ये फिर सूरत हाल जो है वो 300 के लगभग पहुंच जाएगी। अब ₹275 पेट्रोल है, और ₹15 डालें तो 290-295 के करीब जो है वो मामला जाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। और पाकिस्तान डेकेड ऑफ इरा के अंदर है कि एक जानिब तो पूरी एस्टैब्लिशमेंट, PDM, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स, जुडिशरी, और उसके बाद जनाब पूरे का पूरा निज़ाम एक शख्स को जो है वो गिराने में लगा हुआ है, और वो एक शख्स जेल के अंदर भी चला गया, नाअहल भी हो गया है, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब इनके हिसाब पर तारी, फिर भी खौफ है। और चल 14 अगस्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यौमी आज़ादी मनाने की जो है वो उनको बिल्कुल जो है वो कहा गया कि आप नहीं मना सकते, और आप अंदाजा लगाएं कि नौजवानों को मैसेज क्या दिया जा रहा है कि आप अपनी आज़ादी भी ना मनाएं। और पाकिस्तान की जो तहलका खेज रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग अपने घरों में झंडे नहीं लगा रहे। इसको सोचने की जरूरत है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों पर बैन लगा रहे हैं या फिर हमें यौमी आज़ादी मनाने से रोक रहे हैं। ये पाकिस्तान के नौजवानों को क्या खतरनाक मैसेज दिया जा रहा है, और यही वजह है कि लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है, और लाखों लोग जो हैं पाकिस्तान के यंगस्टर्स जो कि पढ़े लिखा तबका, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कि आप जिनको वेल क्वालिफाइड लोग कहते हैं, वो सारे पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा चुके हैं, और बहुत सारे लोग आइल्स करके बाहर जाना चाहते हैं। बजाय इसके कि वो 14 अगस्त में झंडियां लगाएं, अब वो जब आइल्स करके पाकिस्तान से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये किस जानिब पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं। ये ताकतवर जो है वो ताकत के नशे में धुत हैं, और इसी ताकत के नशे में धुत होकर इसने पूरे पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, और मिस एडवेंचर पर मिस एडवेंचर 15 माह से पूरे पाकिस्तान की इन्होंने बत्ती गोल करके रखी हुई है। और फिर दूसरी जानिब आप सबको पता है कि शरीफ खानदान का वतीरा यही रहा कि जब इक़्तिदार होगा तो पाकिस्तान में, जब इक़्तिदार नहीं होगा तो इनकी तबीयत अचानक से खराब होती है और लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। तो जनाब खानदानी ज़राए ने यह बताया है कि जो शहबाज शरीफ साहब की अहलिया हैं उनकी तबीयत नासाज हो गई है, और उनको इलाज के लिए लंदन जाने का इम्कान है। ये अब आप अंदाज़ा लगाएं। मैं अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। मैं बिल्कुल किसी की जो है वो बीमारी को मजाक नहीं उड़ाता, ना मैं सियासत कर रहा हूँ, ना मैं इसके ऊपर सहाफ़त कर रहा हूँ।
लेकिन जनाब उस सब के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन जाएंगे, मरियम नवाज उनके हमरा होंगी, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग उनके हमरा होंगे, और बजाय ये इलाज करवाने के ये लोग जो हैं वहां पर सियासी बैठकें लगाएंगे, वहां पर स्कीमें करेंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने किया कि इलाज के बहाने लंदन भागा और फिर यहां से मफरूर इश्तिहारी मुजरिम, और इसके छोटे भाई ने स्टाम्प पेपर लिख कर दिया और उसके ऊपर ये पूरा उतरा नहीं है, और पाकिस्तान की अदालतें उसको नहीं बुला रही। जब इमरान खान साहब की मौका होता तो ये ट्रायल करते हैं, ट्रायल करके खान साहब को जेल कर डाल देते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि मामला जो है वो किस जानिब जाता हुआ जनाब नजर आ रहा है। अब आ जाएं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो तो लगा दिया, अब इन्होंने लगाया, इन्होंने मंजूरी दी। अब उस सब के अंदर इनको खौफ है कि जनाब ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो इन्होंने काकड़ फार्मूला एक बार फिर पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, और ये अनवरुल हक काकड़ जो है उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप आईनी तरीकाकार पर चलते हुए एक अच्छे नाम पर इत्तफाक हुआ, और तमाम जमातों की तरफ से अनवरुल हक काकड़ के नाम पर बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म इत्मीनान हमारे दुरुस्त इंतखाब की इलामत है। और उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे शख्स हैं, मुहब्बे वतन हैं, और बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब खुश आइंद है। राजा रियाज का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुशावरत में मदद की। तो जनाब उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि मुल्क में साफ, शफाफ, आजादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात जो हैं वो अनवरुल हक काकड़ उनको यकीनी बनाएंगे। तो जनाब इससे आप उन्होंने मुतालबा तो किया है कि इंतखाबात होंगे, तो ये मुतालबा ही हो सकता है। इंतखाबात जनाब फरवरी के अंदर होंगे। आपने कहा कि बर वक्त इंतखाबात हों, आपके दौर के अंदर शहबाज शरीफ साहब आपने कुछ दिन पहले CCI की जो है वो मीटिंग के अंदर ये बात दस्तखत की, इस पर जनाब इन्होंने मुशावरत मुकम्मल की और कहा कि नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होंगे। तो जनाब आप कैसे नवंबर के अंदर इलेक्शन करवा सकते हैं? तो आप अंदाजा लगाएं कि कौम को कैसे चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। तो आपने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर देखना है कि आपके मुल्क के साथ किस किस्म की गद्दारियां जो हैं वो होती रही हैं। तो जनाब GHQ ने सारी सूरत हाल में PDM के खिलाफ ऐलान जंग किया है, और फिर इस ऐलान जंग के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने फिर उसका जवाब दिया। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कामरान खान साहब जो हैं वो आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं किस तरह की सहाफत कर रहे हैं, और ये सहाफत नहीं बल्कि जनाब ये बूट पॉलिश जो है बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की कॉपी है। सहाफत के अंदर अगर आपने किसी शहबाज शरीफ को देखना है तो आप कामरान खान को देख सकते हैं, जो कि माहानावार GHQ से जो है वो मुबीना तौर पर अपना जो है वो लिफाफा लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तब्दीली की हवाएं चल रही हैं, यानी कि जो निगरान हुकूमत है उनके आने से बाद जो है वो तब्दील हो रही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। अनवरुल हक काकड़ की निगरान वज़ीर-ए-आज़म तैनाती ने चार बार हुक्मरानी करने वाले खानदानों में सख्ता तारी कर दिया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने लगाया है अनवरुल हक काकड़ को वो बाप पार्टी, और यही वो बाप पार्टी जो नून लीग के खिलाफ जो है बरसर इक़्तिदार आई, जिन्होंने नून लीग की हुकूमत को गिराया। और ये वही बाप पार्टी जब PDM की हुकूमत रजीम चेंज ऑपरेशन करके आई तो जनाब उनके ही बाप पार्टी के चेयरमैन सेनेट को इन्होंने हटाने की कोशिश की, और उन्हीं के बाप पार्टी को इन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाप पार्टी बेसिकली है क्या और किन की जमात है। और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह सिंध में 15 साल से जारी सिस्टम निज़ाम के खात्मे की बारी है, और अब सिंध के अंदर यानी कि अब दरदारी के खिलाफ जो है GHQ ने ऐलान जंग किया कि अब आपकी बारी है, आपके खिलाफ जो हम ऐलान जंग करेंगे। तमाम इशार बता रहे हैं कि सिंध में निगरान वज़ीर-ए-आला निगरान हुकूमत जो है वो उस सिस्टम निज़ाम का खात्मा करेगी, और 15 साल सिस्टम से अरबों खरबों की रिश्वतें हजम करने वाले माफी की गर्दनें नापी जाएंगी। मुराद अली शाह सरकार का एहतसाब होगा। ये बड़ा दो टोक जवाब इस्टेब्लिशमेंट ने दिया है कि अब हम जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के जरिए जो है वो निगरान हुकूमतों के जरिए आप सब पर रंदा फेर कर रख देंगे। और ये समझ रहे थे कि जनाब हमने बहुत बड़ा इंतखाब कर दिया, ये सारा मामला। तो PDM के लिए अब चीखों की जो है वो आप आवाज़ें सुनते हुए आपको दिखाई देंगे। इनका बहुत मुश्किल वक्त जो है अब से शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब अपना मुश्किल वक्त गुजार चुके हैं, वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो बिल्कुल किनारे पर हैं, और वो उस किनारे पर हैं जो वापस नहीं आ सकते। अगर वो वापस आएंगे तो मर जाएंगे, और आगे जाएंगे तो वो उनकी जीत नजर आ रही है। चाहे उनको हरा दिया जाए, चाहे उनको मार दिया जाए, लेकिन उनकी जीत आगे है। कौम उनके साथ खड़ी हुई है, और कौम खतरनाक हद तक खड़ी हो चुकी है। पहली बार पाकिस्तान की कौम एस्टेब्लिशमेंट के बयानी के बजाय एक सियासतदान के बयानी के ऊपर जो है यकीन कर बैठी है, और वो बयानिया है इमरान खान साहब का। तो लिहाजा आप इमरान खान के दौर में जी रहे हैं। तो जनाब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर जवाब दिया है, और उन्होंने ये मुतालबा जनरल आसिफ मुनीर साहब से किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में जल्द अज जल्द आम इंतखाबात करवाए जाएं। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माजी के वाक़यात से सबक सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि माजी में जो कुछ हुआ आपने कहा उनसे सबक सीखें। अब किनको कहा जा रहा है? ये इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया जा रहा है, क्योंकि उनको नजर आ चुका है कि ये बहुत गलत इंतखाब हमसे हो चुका है। 2018 का इलेक्शन चोरी होने पर नवाज शरीफ ने वोट को इज्जतों का नारा लगाया। अब इस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है कि अब की बार तुमने ऐसा किया तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बात कर रहे हैं, और अभी भी जनाब ये सेटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। और इस वक्त हमारा मुतालबा है कि मुल्क में इलेक्शन जल्द से जल्द हों। भाई आपने CCA की मीटिंग में बैठकर इलेक्शन के ऊपर डिले करने की मोहर लगा दी, तो आप किस तरह से मुतालबा कर सकते हैं? आपके मुंह के ऊपर लानत हो।
कि आपने गद्दारी की है, हर दौर से गद्दारी की है, आपने हर नस्ल से गद्दारी की है। और फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि जब हम आए मुल्क में खलफशार था, मुआशी सफारती सियासी सूरत हाल खराब थी, मसाइल हल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें की, और फिर साथ उन्होंने कहा कि कोशिश की कि 16 माह में मिलकर मसाइल हल करें। और ये सारा मामला उन्होंने वही कहा कि आर्मी चीफ के समेत वज़राए आला मेंबर फौज का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। वही जनाब आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने पुल बनाया तो आर्मी चीफ ने बनाया, यानी कि आप आर्मी चीफ को जनाब इंजीनियर भी बना रहे हैं, आप आर्मी चीफ को वज़ीर आज़म भी बना रहे हैं। वो बेचारा आर्मी चीफ है, उसको आर्मी चीफ रहने दें। शहबाज शरीफ साहब इतने बूट ना पॉलिश करें, कौम आपकी चीजें नहीं खरीदेगी। अब आर्मी चीफ के नाम पर आप वोट नहीं लेंगे, अब अपने कौम ने आपको वोट देने। जब भी इंतखाबात होंगे जनाब आपको बहुत बड़ा जो है अपसेट देखने को मिलेगा। इमरान खान साहब इतने खतरनाक हद तक मकबूल हो चुके हैं। तो जनाब इमरान खान साहब को जहर दे दिया गया है, कत्ल करने की कोशिश हुई है, अटक जेल में सारा मामला क्या है ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की जान को तो खतरा है, और आपको पता है कि पहले भी इनको स्लो पॉइजन देने की कोशिशें होती रही। और शौकत खानों में जब इमरान खान साहब पर गोलियां चलाई गई तो उस वक्त भी एक जो है वो मशकूक शख्स पकड़ा गया था, जो इमरान खान के जो उनका डॉक्टर है करीबी, और उनको वहाँ तक अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था, जो उनको खाना देता है, जिनको अद्वियात देता है, और उसके जरिए इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की जो है वो जनाब साजिश की जा रही थी। तो वो शख्स पकड़ा गया था। कभी उसने कहा मैं FIA का हूँ, कभी उसने कहा नहीं जी मैं तो सरगोदा से मेरा ताल्लुक है, कभी वो कहता था मेरा उकाड़ा से ताल्लुक है। तो वो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। और एक बात उनको सीधी सीधी गोलियां जो है वो भी मारी गई हैं, तो किसने मारी हैं वो आप बेहतर तौर पर जानते हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर उसकी तस्दीक की है। कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसका एलामिया जारी हुआ, और उसमें इमरान खान साहब जो हैं उसकी दरख्वास्त जमानत की समाअत पर इल्तवा की शदीद मजम्मत की गई है, और इमरान खान को बजरिया खुराक स्लो पॉइजन का शिकार करने की कभी तर इम्कानात के पेश नज़र घर से खाना और पानी मंगवाने की इजाज़त ना दिए जाने की शदीद मजम्मत है। PTI ने कहा कि इमरान खान हमें बहुत ज़्यादा कभी इम्कान आते कि इमरान खान साहब को खाने के अंदर स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। तो उन्होंने मजम्मत की कि घर से ना पानी दिया जा रहा है ना खाना दिया जा रहा है। जनाब हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इमरान खान को खिलाफ कवायद अडयाला जेल की बजाय अटक जेल में कैद रखने और अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त पर फैसले में ताखीर पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया। और मुतनाज़ा तरीन जज के स्याह फैसले के बाद अदालत आलिया के चीफ जस्टिस का मुतसाबना और जानिबदाराना रवैया इंसाफ के खून में कलीदी माविन बन रहा है। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ का एलामिया तारीख मखसूस जजिस की मामला से मुल्क में आइन, बुनियादी हकूक, जमहूरियत और इंसाफ की कबर में खोदी जा रही हैं, और कौम और अदल और इंसाफ का मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुनीर की बाकियात के रहमो करम पर छोड़ने की बजाय अदालत उस्मान निचली अदालतों की मामलात कार में इस तरह का एहतमाम करे। और कोर कमेटी चेयरमैन इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर यौम आज़ादी की बेमिसाल जश्न की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। यौम आज़ादी से कबल मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन की सफाकियत की इंतहा और काबिल मजम्मत जो है वो इसको अमल करार दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सतह के जिम्मेदारान की रहायशगाहों पर छापों और तोड़ फोड़ की शदीद मजम्मत की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यौम आज़ादी ना मनाए। तो वही मैंने आपको बताया कि किस किस्म का मैसेज आप नौजवानों को दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवानों की जमात है। और फिर इस सब के अंदर जनाब आपके सामने है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको बिल्कुल जो है वो इस वक्त स्लो पॉइजन देने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि वो उनको मार दिया जाए, इनको रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि वो सब डील करने को तैयार नहीं है। पैगाम जा रहे हैं कि आप जो है मुल्क से चले जाएं, आप जो है वो शाम मुतकशी को पार्टी जो है उनके हवाले कर दें। लेकिन इमरान खान साहब ने पार्टी ना देने का भी फैसला किया है और मुल्क छोड़ने का भी उन्होंने कहा कि मैं मुल्क कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये अब तक की डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इससे अंदर अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।